नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, कभी अपनी मधुर आवाज से लाखों दिलों को जीतने वाली मैथिली ठाकुर अब शायद अपनी बातों से, अपने कामों से और अपने फैसलों से पूरे बिहार की राजनीति में नया संगीत छेड़ने जा रही हैं। थोड़ा ठहरिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक गायिका के राजनीति में आने की नहीं है। ये कहानी है मिथिला की मिट्टी, समाज और सत्ता के बीच टकराते सपनों की। लेकिन सवाल ये है, क्या मैथिली ठाकुर सच में चुनाव लड़ेंगी? अगर हाँ, तो कहां से? और क्या उनकी एंट्री बीजेपी के अंदर किसी बड़े भूचाल का कारण बन सकती है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। धीरे धीरे सच्चाई की परतें खोलते हुए। ब्रजमोहन मिश्र की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की राजनीति में एक नया नाम गूंजने लगा है, मैथिली ठाकुर। लोक गायिका, मिथिला की शान और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा। अब बीजेपी के टिकट पर मिथिला क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। पहले दरभंगा के अलीनगर सीट का नाम आया। फिर खबर फैली कि मैथिली ने अपने गृह क्षेत्र मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। और बस यहीं से शुरू हुआ सियासी तूफान। अब जरा सोचिए, जहां पहले से विनोद नारायण झा, घनश्याम ठाकुर, रणधीर ठाकुर, डॉक्टर बी मृणाल जैसे स्थानीय दावेदार मौजूद हैं, वहां अचानक अगर मैथिली ठाकुर जैसी चर्चित हस्ती उतर जाए तो पार्टी के अंदर बेचैनी तो होगी ही। पटना से लेकर दिल्ली तक नेताओं के फोन लगातार बज रहे हैं। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ खुश हैं और कुछ बस चुप हैं, देख रहे हैं कि हवा किस ओर जाती है। राजनीति में कहा भी जाता है, जो दिखाई दे वो सच्चाई नहीं होती, और जो सच्चाई हो वो दिखाई नहीं देती। मैथिली ठाकुर के लिए अलीनगर उनका ननिहाल है, जबकि बेनीपट्टी उनका पैतृक गांव। अलीनगर में फिलहाल मिश्री लाल यादव विधायक हैं, जो पहले वीआईपी पार्टी से जीते थे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं बेनीपट्टी में जदयू, बीजेपी और स्थानीय नेताओं के बीच रस्साकशी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं ये सीट जदयू के खाते में जा सकती है, तो वहीं कुछ मानते हैं मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता इस समीकरण को पूरी तरह पलट सकती है। इंटरनेट मीडिया पर मैथिली ठाकुर का नाम आते ही सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह बस एक ही सवाल, क्या मैथिली दीदी राजनीति में आएंगी? अमेरिका, दुबई और नेपाल तक में बसे मिथिला समाज के लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा अब मिथिला की आवाज विधानसभा में गूंजेगी, तो कोई कह रहा राजनीति में मत जाइए दीदी, कला आपकी पहचान है। लेकिन सच्चाई ये है, मैथिली अब सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक आवाज है, समाज की, संस्कृति की और बदलाव की। जब रिपोर्टरों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा से पूछा तो उन्होंने साफ कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मैथिली ठाकुर ने पार्टी ज्वाइन की है, पर सीट को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं जदयू जिला अध्यक्ष फुले भंडारी ने भी कहा, यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है। अब सोचिए, जब दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर सावधानी से बयान दे रही हैं, तो इसका मतलब साफ है, मामला बड़ा है और इसके राजनीतिक असर को समझने में कोई गलती नहीं करना चाह रहा। बिहार की राजनीति में अब तक ज्यादातर चेहरों का बैकग्राउंड एक जैसा रहा है, या तो पुराने नेता या किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े लोग। लेकिन मैथिली ठाकुर वो अलग हैं। उनकी पहचान जनता से है, न किसी खानदान से, न किसी सत्ता से। अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो ये बिहार पॉलिटिक्स में एक नई लहर ला सकता है, जहां कला, संस्कृति और राजनीति का संगम दिखेगा। महागठबंधन खेमे में भी चर्चा तेज है। वो जानते हैं कि अगर मैथिली ठाकुर मैदान में उतरी तो मिथिला के युवा वोटरों पर असर जरूर पड़ेगा। महागठबंधन शायद अब थारू समाज, युवाओं और महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दे, ताकि बीजेपी के इस नए सांस्कृतिक कार्ड का जवाब दिया जा सके। मैथिली ठाकुर की कहानी आज एक संगीतकार से संभावित नेता तक पहुंच चुकी है, पर सवाल वही है, क्या वो अपने संगीत की तरह राजनीति में भी सुरों को साध पाएंगी? क्या जनता उन्हें सिर्फ गायिका के रूप में प्यार करेगी या नेता के रूप में भी अपनाएगी? क्योंकि बिहार में राजनीति सिर्फ वोट नहीं, बल्कि भावना का खेल है, जहां हर फैसला, हर चेहरा एक कहानी कहता है। मैथिली ठाकुर अगर राजनीति में आती हैं, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे मिथिला की आवाज की एंट्री होगी, जो अब सत्ता के गलियारों तक गूंजेगी।